हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे दो छुपे हुए स्टॉक्स की। समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में द सिंपल प्राइस एक्शन। कुछ सीखने समझने की कोशिश करेंगे इन दो स्टॉक्स से। काफ़ी डिटेल में समझेंगे और प्राइस एक्शन को समझेंगे, कुछ स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, वॉल्यूम को समझने की देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। चाहे वो M60 करेक्शन हो, MACD के थ्रू चीज़ें को समझने का हो, और साथ के साथ कैसे स्टॉक को फिल्टर स्कैन किया जाए उस तरीके से, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आपके सामने आज आने वाला है वो है RGL का। इसके माध्यम से कुछ सीखते हैं। आज की डेट में आप देखोगे यार 16% की रैली आ गई, लेकिन इस स्टॉक को कुछ समझते हैं, सीखते हैं। देखिए 1200 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन RGL के शेयर के वीकली चार्ट को देखते हैं। वीकली चार्ट को अगर मैं देखूं तो इम्पॉर्टेंट पार्ट ध्यान देने वाला, ये लेवल से पहले जो लेवल है वो है ये, बहुत ध्यान देने वाला है। देखिए पिछली बार जिस तरीके से वीकली से इसने बाउंस बैक किया था, तो स्टॉक 60 के लेवल से सीधे 200 के लेवल तक गया था, यानी कि ट्रिपल से भी ऊपर। फिर से करेक्शन आती है, एक हेल्दी करेक्शन। और अगर इस हेल्दी करेक्शन को आप देखते हो तो देखिए, जो पहले पीक थे, जो पहले टॉप थे, वो अब सपोर्ट बन गए। फिर से बाउंस बैक। और इस कंसोलिडेशन को देखिए, जो कई हफ्तों तक ये कंसोलिडेशन चलती है। उम्मीद थी ये जल्द से जल्द फिर से एक नई रैली में तब्दील हो, और अब ये तब्दील होती हुई देखने को मिल रही है। तो आप देखिए कितना इम्पॉर्टेंट है लेवल, आज की डेट में 135 के पास पहुंच गया। लेकिन अगर मैं इसके डेली टाइम फ्रेम को आपको दिखाऊं तो ज़रा देखना, समझने की कोशिश करना। वाह क्या साइकिल है। लेकिन इसके ज़रा वॉल्यूम्स को देखिए। देखिए स्मार्ट मनी, मैं बार बार आपको कहता हूँ कि किसी भी स्टॉक में अगर बड़ा प्लेयर एक्टिव है, तो बड़ा प्लेयर एक्टिव की एक ही पहचान होती है, वो उस स्टॉक में बड़े वॉल्यूम्स छोड़ के जाएगा। वो बड़े वॉल्यूम्स दिखेंगे आपको, वो सिग्नल्स दिखेंगे। देखिए बड़ा प्लेयर एक्टिव है मतलब वो खरीदारी कर रहा है, वो बड़ी खरीदारी कर रहा है। अगर वो बड़ी खरीदारी कर रहा है तो वॉल्यूम तो दिखेगा ना। अगर कोई दिन में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, बड़ी बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, तो वो ट्रांजैक्शन दिखेगा। तो देखिए, और रैली हुई है। देखिए अगर कोई बंदा किसी शेयर को 97 से खरीदने की कोशिश कर रहा है तो प्राइस एकदम जंप करता है, क्योंकि बड़ा वॉल्यूम के साथ खरीदा गया। देखिए है ना, ये बड़ी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो ये आपको सारा दिखता है। और आज की डेट में तो बहुत बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला। अब आपके मन में क्वेश्चन वगैरह, अगर ये स्टॉक यहाँ पे थोड़ा सा और इन लेवल्स पे आता तो आज वाली रैली भी देखने को मिल जाती। तो ज़रा देखिए, ये आपके सामने हम बहुत अर्ली स्टेजेस में, ये जनवरी 18 यानी कि आज से ठीक एक महीने पहले इन जोन में आपके लिए लेके आए थे। लेकिन उसके बाद भी अगर देखोगे तो एक बढ़िया फॉल आया था। उस फॉल के बाद फिर रैली, कंसोलिडेशन और आपको जंप देखने को मिला है। मैं आपको वीकली पे चार्ट पे फिर से ले जाके यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्राइस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए कभी भी क्या होता है, स्टॉक गिरता है, गिरता है, गिरता है, कंसोलिडेट करता है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि तब तक स्टॉक में एंट्री नहीं लेना जब तक वो मोमेंटम में ना आए। और एक बार वो गिरता हुआ आपको देखने को मिलता है, अगर आपको दिख रहा है कि भैया डाइवर्जेंस है, तो स्टॉक एंट्री के लायक है। लेकिन एंट्री तभी लेना है जब मोमेंटम आएगा। मोमेंटम आने के बाद जब आप एंट्री लेते हो ना, तो फिर अगर आपको वेट भी करना पड़ रहा है ना, तो वेट जायज़ है। क्योंकि वो मोमेंटम में जो अगली करेक्शन देगा तो फिर आपको और रैली देखने को मिलेगी। देखिए मोमेंटम में करेक्शन आई और उसके बाद बेहतरीन रैली स्टार्ट हुई है। अभी ये स्टॉक ज़्यादा दूर गया नहीं है, जस्ट स्टार्ट हुआ है। बट अगेन आप देख सकते हो कि क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से इसी प्राइस सेक्शन के कॉन्सेप्ट में आपके सामने पहले ही चीज़ों की चर्चा की जाती है, ताकि हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट, एक हाई प्रोबेबिलिटी। देखिए बार बार मैं आपको यही कहता हूँ कि मार्केट में गारंटी नहीं है। अगर गारंटी नहीं है तो प्रोबेबिलिटी तो है। अगर हाँ हाई प्रोबेबिलिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी की साइड जाना है, तो रिस्क भी है। तो रिस्क भी है, तो रिस्क को मैनेज करना है। तो मान लो अगर इस स्टॉक को आपने, मैं एक राउंड ऑफ करके एक फिगर लेता हूँ, 120 के आसपास, यानी कि 120 के आसपास ने बाई करने का आपने सोचा, और आपने कहा भाई मेरा तो 85 के आसपास का स्टॉप लॉस या 80 का स्टॉप लॉस है, 40 पॉइंट का मुझे रिस्क देखने को मिल रहा है, मैं इस स्टॉक में मात्र और मात्र 4000 का लॉस लेने को तैयार हूँ। तो इसका मतलब क्या है, आप 100 शेयर से ज़्यादा नहीं खरीद सकते। ये है पोजीशन साइज ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क।
रिस्क मैनेजमेंट के वॉल्यूम बढ़िया बन रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आरजीएल उम्मीद बहुत है, स्टार्ट हो रहा है उम्मीद के हिसाब से, तो देखते हैं कैसा से जाता आगे। उसके बाद एक और स्टॉक को देखते हैं, एपिग्रल। देखिए आरजीएल का जो स्टॉक है वो है ज्वेलरी सेगमेंट का। एपिग्रल का स्टॉक देखिए, केमिकल सेगमेंट में एपिग्रल को देखिए वॉल्यूम और प्रॉफिटेबिलिटी, और साथ में स्टॉक का नाम मेघमानी फाइनकेम लिमिटेड इज अ पार्ट ऑफ द अहमदाबाद बेस्ड मेघमानी ग्रुप। एपिग्रल नाम क्या पड़ गया, एपिग्रल। देखिए जरा, चलिए देखते हैं, समझते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। 5000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये स्टॉक को अगर आप देखो समझो, प्रॉफिट ग्रोथ रेवेन्यू ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन एपिग्रल को जरा देखते हैं डेली चार्ट में। वाह, इसकी चर्चा आई थिंक हमने अक्टूबर के टाइम पे भी एक बार करी थी, और लेकिन मैं उस चर्चा के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट प्राइस सेक्शन आपको फिर दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए कभी भी करेक्शन आती है तो प्राइस कंसोलिडेट कर सकता है, थोड़ा और टाइम कर सकता है, ज़रा देखिए। लेकिन प्राइस जब बेस बना रहा होता तो आपको दिखेगा वॉल्यूम के निशान, देख रहे हो ना, और आप तो खैर अलग ही वॉल्यूम के निशान है। जब ये वॉल्यूम के निशान दिखते हैं ना, तो साथ साथ हम आपको बार बार कहते हैं कि हमें इंतज़ार होता है कि भाई कब मोमेंटम आए। वीकली चार्ट हम जनरली कहते हैं कि वीकली चार्ट में मोमेंटम चाहिए, तो देखिए क्या यहाँ पे मोमेंटम है, नहीं है। क्या यहाँ पे मोमेंटम है वीकली पे, नहीं है। मोमेंटम कब आया, वापस एबीसीडी की लाइन ऊपर कब गई, ये अब ये जो करेक्शन है, कंसोलिडेशन है, ये मोमेंटम वाली करेक्शन कंसोलिडेशन आप देख सकते हो क्लियरली। कितना रिस्क, लो रिस्क अपॉर्चुनिटी तैयार होती है। और ये देखिए, और जब हम लास्ट टाइम पे अक्टूबर में चर्चा कर रहे थे तो यही कह रहे थे यार कब जो है ये साइकिल स्टार्ट करे। देखिए साइकिल स्टार्ट हुई, यहाँ पे नहीं हुई, यहाँ पे हुई नहीं हुई, यहाँ पे देखिए साइकिल स्टार्टेड है, करेक्शन जरूर आया है और नीचे गया यहाँ पे सिचुएशन। तो मैं कहूँगा कि मार्केट में किसी स्टॉक में ना एंट्री के लिए आपको एक दिन नहीं कई दिन मिलते हैं। कई दिन से मेरा मतलब आप इसी को देख लीजिए, 1060, और ये पूरा जोन देखिए, है ना। इस जोन में कितने दिन रहा ये, मैं आपको इस टूल के माध्यम से देखते हैं। इस लाल कैंडल से लेके इस बड़ी कैंडल तक ऑलमोस्ट 29 बार है। 29 का बार का मतलब 1 डेढ़ महीना, 1 से लेके 1.5 महीने तक आपको ये इस जोन में मिला। कहीं पे भी आपका स्टॉप लॉस डीप 870 के इर्द गिर्द। अब देखिए किस तरीके से स्टार्ट हुआ एपिग्रल, लेकिन अब हाँ ये तो गया, है ना। लेकिन अब जो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि डेली पे आरएसआई आपकी पहुंच चुकी है आसमानों पे, तो क्या है, अब आप कहोगे यार अब तो एंट्री रिस्की है, बिल्कुल रिस्की है। अब इंतज़ार करना चाहिए आरएसआई के ठंडे होने का। तो कई बार आरएसआई एकदम प्राइस का झटका लेके ठंडा हो जाता है, कई बार आरएसआई थोड़ा सा टाइम के साथ कंसोलिडेट करके ठंडा हो जाता है। तो आरएसआई जैसे ही ठंडा होगा तब अपॉर्चुनिटी तैयार होगी एक लो रिस्क वाली, नेक्स्ट वाली। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और प्राइस सेक्शन की सीरीज़ में इन्हीं इंपॉर्टेंट चीज़ों की चर्चा की जाती है। स्टॉक कैसे इस तरीके से स्कैन किए जाते हैं वो आपको काफ़ी डिटेल में बताया जाता है। तो इसलिए इसको देखें, समझें और साथ में प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्राइस सेक्शन सीखते रहें, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।